नमस्कार, मैं सुबह और आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस की प्रचंड बहुमत भरी जीत के बाद आज यहां पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक एक करके नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं वो पधार रहे हैं और यहां पर एकजुट हो रहे हैं। उनकी एक मीटिंग रखी गई है जिसमें बैठक होगी, मुख्यमंत्री उसमें शामिल रहेंगे और बाकी जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शामिल रहेंगे, जो एक एक कर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनकी मीटिंग जो है वो शुरू भी हो चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है। हेमंत सोरेन जो अभी मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बैठक में वापस से उनके चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा। बैठक में ये फैसला आमजनों के बाद आम फैसले के तौर पर लिया जाएगा और उसके बाद फिर इस फैसले के बाद ये सारे लोग यहाँ से राजभवन की ओर आगे बढ़ेंगे। राजभवन पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पर इतना इस्तीफा सौंपेंगे और वापस से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वैसे में यहाँ पर जितने भी मंत्री और जितने भी विधायक हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस बार जो है मंत्री कौन कौन से होंगे जो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, वो सारे चेहरे भी और अंदर डिसाइड किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे और ये सारी बातें जो हैं इस बैठक में इन सारी बातों पर फैसला किया जाएगा। फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो आपको दे दें कि बहुत बड़ी प्रचंड भूमिका निभाया है जेएमएम ने और हेमंत सोरेन ने और कल्पना सोरेन ने, जो इंडिया अलायंस की बहुमत भरी जीत हुई है उसमें। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बड़े चेहरों का अभी सामने आना बाकी है कि कौन मंत्री के रूप में शपथ लेता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कौन मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेता है और इस बार किनको मौका दिया जाता है। हालांकि अगर बात करें अल्पसंख्यक से, तो अल्पसंख्यक से इरफान अंसारी जो इकलौते ऐसे विधायक रहे हैं जो इस बार चुने गए हैं, चिन्हित हुए हैं और वापस से हो सकता है मंत्री पद उनके खाते पे चला जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक से वो इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने वापस से चुनाव जीता है। उनके जो खिलाफ में थी वो सीता सोरेन थी, जो उनके खिलाफ खड़ी थी भाजपा से, और जामताड़ा से उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। अब अगर बात करें आगे के क्षेत्रों की, रामेश्वर उरांव, उनका भी दावा यहाँ पर कहा जा सकता है कि मंत्री पद के लिए ठोका जा सकता है, क्योंकि पिछले जो मंत्री रहे हैं उसमें भी रामेश्वर उरांव मंत्री रहे हैं, लोहरदगा से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और वैसे में उनके तरफ से भी मंत्री का दावा ठोका जा सकता है। और कौन से चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी गठबंधन में सीपीआई माले ने भी अच्छा प्रदर्शन दिया है और कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन दिया है, तो उनके भी खाते से कुछ मंत्री सामने आ सकते हैं। अब यहाँ फ़िलहाल जो है, जो हम यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बाहर आते वक्त क्या कुछ बातें सामने आती हैं, बाहर आते वक्त किन लोगों का नाम सामने आता है। लेकिन फ़िलहाल मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो है वो मीटिंग शुरू हो चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है। जितने भी विधायक हैं वो सारे लोग अंदर पहुँच चुके हैं और उनकी बैठक जो है वो चालू हो चुकी है। बैठक में मूल मामले यही रहेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा वापस से हेमंत सोरेन को चुना जाना है। वैसे में सुबह आपसी सहमति इस बात पर जताएंगे, उसके बाद ये सारे लोग राजभवन की ओर आगे बढ़ेंगे और वहाँ जाकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो वहाँ पर जाकर के अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद फिर जो सरकार बनाने का दावा है वो पेश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, फ़िलहाल ये सारी अपडेट्स हैं। ये इसके अलावा जब यहाँ से विधायक निकलेंगे और जब वो राजभवन पहुँचेंगे, ये तमाम अपडेट्स भी हम आपको देंगे कि कौन कौन से चेहरे होते हैं जो इस बार मंत्री पद की शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। और ये दूसरी बार आपको बता दें कि एक बहुमत भरी जीत है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़ी जीत है, इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी जीत है, जहां पर एक प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। और कह सकते हैं कि कई बार अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद इस बार हेमंत सोरेन की सरकार ना आ पाए, क्योंकि बीच में भाजपा की ओर जो कह सकते हैं कि शुरुआती रुझान थे वो जाते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन बाद में ये क्लियर हो गया कि इस बार का क्लियर विजेता जो है वो कांग्रेस है और इंडिया अलायंस है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सीपीआई माले है, जिन्होंने साथ मिलकर इस प्रचंड बहुमत भरी जीत को साबित किया है। आगे क्या कुछ अपडेट्स आते हैं वो भी हम आपको देंगे। अगले अपडेट के लिए जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।